जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि 24 फरवरी को सुबह यानी आज है 24 फरवरी और कल है आप सभी का पेपर यानी 25 फरवरी को आपका पेपर है चित्रकला विषय का। और मैंने आपसे कहा था कि 24 फरवरी सुबह आपको जो है चित्रकला विषय की महा मैराथन वीडियो दूंगा जिसमें मैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल करूंगा। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लेकर के आ चुका हूं महा मैराथन की यह वीडियो आप सभी के लिए जिसमें मैंने शामिल किए हैं 60 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 25 फरवरी को यहां से प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आलेखन कला से संबंधित और प्रावैधिक कला से संबंधित, जिसमें आप 15 प्लस यहीं से यानी इस वीडियो से आप 15 प्लस प्रश्नों को कर लेंगे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज शाम को भी एक वीडियो आएगी चित्रकला विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड। और साथ ही मैं कल सुबह यानी 25 फरवरी को आप जब एग्जाम देने जाएंगे उसके 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही एक वीडियो आएगी, रिवीजन वीडियो होगी आप सभी के लिए, जिसमें मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को लूंगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। आप अच्छा स्कोर करके आओगे बोर्ड परीक्षा में चित्रकला विषय के पेपर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना और अपने कमेंट भी करते रहना। मैं चाहता हूं कि इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट करके भी बताते रहें। वैसे तो मैं आपको आंसर बताऊंगा ही। तो यहां पर आप देखोगे पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न और इन प्रश्नों को आप फटाफट से तैयार कर लो। आपके पास समय 1 दिन का बचा है और आपको अच्छी तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा की भी। तो यहां पर आप देखोगे पहला प्रश्न है जोगीमारा की गुफा कहां है। पहला विकल्प है राजस्थान में, दूसरा है सरगुजा यानी छत्तीसगढ़ में, तीसरा है विकल्प बिहार में, चौथा है मिर्जापुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरगुजा यानी छत्तीसगढ़ में जोगीमारा की गुफा है। अगला प्रश्न है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय पहाड़ी शैली का विकास क्रम क्या है। यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प 1000 से 1200 ईस्वी, दूसरा है 1100 से 1300 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1050 ईस्वी से 1500 ईस्वी और चौथा है 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी। तो यहां पर राइट आंसर होगा भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। पहला विकल्प है मुगल कला के, दूसरा है मौर्य कला के, तीसरा है गुप्त कला के और चौथा है आधुनिक कला के। तो मंसूर जो थे ये किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त कला के। किस कला के, गुप्त कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना बोर्ड परीक्षा से पहले ही पहले। अगला प्रश्न है यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न क्या है कि शिला चित्र किस काल की देन है। पहला है विकल्प मौर्य काल की, दूसरा विकल्प है गुप्त काल की, तीसरा विकल्प है प्रागैतिहासिक काल की और चौथा विकल्प है आधुनिक काल की। तो शिला चित्र किस काल की देन है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल की जो है देन है शिला चित्र। अगला प्रश्न है आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है। यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है यहां पर विसेंट स्मिथ, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है असित कुमार हलदार और चौथा विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आर्ट एंड ट्रेडिशन किसकी पुस्तक है यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असित कुमार हलदार यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है जो सत्य है सुंदर है वही कला है। जो सत्य है सुंदर है वही कला है
और यहां पर कह रहा है कि यह जो कथन है किस विद्वान का कथन है। यहां पर विकल्प है पहला दांते ने कहा है, यहां पर दूसरा विकल्प है पिकासो ने कहा है, या नंदलाल बसु ने कहा है, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। यह किसका कथन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प सावंत सिंह, दूसरा विकल्प है बिशन दास, तीसरा विकल्प है हरिदास और चौथा विकल्प है असित कुमार हलदार। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार कौन थे? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सावंत सिंह जी। कौन थे? सावंत सिंह जी थे। अगला प्रश्न है लोक शैली के चित्रकार कौन थे? पहला है विकल्प यामिनी राय, दूसरा विकल्प है शैलेंद्र डे, तीसरा विकल्प है वेंद्रे और चौथा विकल्प है अमृता शेरगिल। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लोक शैली के चित्रकार कौन थे? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यामिनी राय। राइट आंसर क्या है? यामिनी राय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? तो यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प आखेट के दृश्य, दूसरा विकल्प है नाचने गाने के दृश्य, तीसरा विकल्प है यहां पर सामाजिक क्रियाकलापों के दृश्य और चौथा विकल्प है यहां पर आखेट जादू टोना और दैनिक क्रियाकलापों के दृश्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आखेट के दृश्य जो हैं प्रागैतिहासिक चित्रों का क्या था? विषय था। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प नीलकंठ, दूसरा है विकल्प हंस, तीसरा विकल्प है कबूतर और चौथा विकल्प है मोर। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आप सभी जानते हो कि हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हंस है, नीलकंठ है, कबूतर है या फिर मोर है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और इस वीडियो में मैंने जो शामिल किए हैं प्रश्न प्रावैधिक कला के भी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप सभी जो है इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहना। अगला प्रश्न कह रहा है पंचमढ़ी कहां स्थित है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश में, दूसरा विकल्प है बिहार में, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश में और चौथा है विकल्प यहां पर हरियाणा में। तो राइट आंसर क्या होगा? पंचमढ़ी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब हुआ था? पहला है विकल्प 1915 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1916 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1920 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1923 ईस्वी में। तो जो प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन जी थे इनका जन्म कब हुआ था? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 1915 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का? 1915 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे? दिए गए विकल्पों में से बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे? पहला है विकल्प अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरा है विकल्प गगनेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है विकल्प यहां पर छितेंद्रनाथ मजूमदार और चौथा है विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी? कब हुई थी? 1815 ईस्वी में या 1819 ईस्वी में? 1819 के बाद है तीसरा विकल्प 19
1900 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में? तो अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1819 ईस्वी में अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी। और अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड मैंने इस वीडियो में प्रश्न लिया है कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप चित्रकला में यदि कमल का फूल बनाना चाहते हैं या गुड़हल का फूल बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या आप जो है कनेर का फूल, सूरजमुखी का फूल, डहेलिया का फूल या जीनिया का फूल, या स्मृति चित्रण में बाल्टी, गिलास और खुली किताब, सेब, आम का जोड़ा और अंगूर का चित्र बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप तुरंत चैनल की प्लेलिस्ट में देखें, वहां पर सारे वीडियो मौजूद हैं पहले से ही, आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आपके पास जो है एक दिन का समय है। और यहां पर आप देखोगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मिर्जापुर की चित्रकारी का समय माना जा सकता है। मिर्जापुर की चित्रकारी का समय क्या माना जा सकता है? 5000 वर्ष ईसा पूर्व, दूसरा विकल्प है 9000 वर्ष ईसा पूर्व, तीसरा विकल्प है 1500 वर्ष ईसा पूर्व, या यहां पर हो जाएगा 700 वर्ष ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या होगा? मिर्जापुर की चित्रकारी का समय माना जाता है, क्या माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा 5000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प ईरानी शैली के, दूसरा विकल्प है इराकी शैली के, तीसरा विकल्प है भारतीय शैली के, चौथा विकल्प है मेवाड़ शैली के। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? मुगल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर ध्यान दीजिएगा, ईरानी शैली के। यहां पर पहला ही विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प उत्तराखंड से, दूसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ से, तीसरा विकल्प है राजस्थान से और चौथा है विकल्प यहां पर हिमाचल प्रदेश से। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? का राइट आंसर क्या होगा कि पहाड़ी चित्रकला का संबंध जो है उत्तराखंड से है। कहां से है? उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न कह रहा है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है विकल्प 4, दूसरा है विकल्प यहां पर 5, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा है 6। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प 5, दूसरा विकल्प है 9, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा है 10। तो आपने बचपन में भी किताबों में कविता पढ़ा होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। हरा रंग कौन सा है? यहां पर आप देखेंगे प्राथमिक है, गर्म है, तटस्थ है या द्वितीयक है। तो हरा रंग कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, बैंगनी रंग किन रंगों के निर्माण से बनता है? पहला है विकल्प लाल हरा, दूसरा विकल्प है हरा पीला, तीसरा विकल्प है लाल नीला और चौथा विकल्प है नीला और सफेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बैंगनी रंग जो है किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और नीला रंग जब मिलाया जाता है तब बैंगनी रंग का निर्माण होता है, यानी बैंगनी रंग तब बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है, आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये पहला है विकल्प लाल और नीला, दूसरा है विकल्प लाल और सफेद, तीसरा विकल्प है यहां पर ध्यान दीजिएगा नीला सफेद और चौथा विकल्प है नीला और पीला। तो आसमानी रंग जो है किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला और सफेद। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। जब नीला रंग और सफेद रंग आपस में मिलाया जाता है तो किस रंग की उत्पत्ति होती है?
या नया रंग कौन सा बनता है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला सफेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है शीतल रंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो शीतल रंग की श्रेणी में आता है? पहला है विकल्प लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है बैंगनी और चौथा है हरा। तो शीतल रंग कौन सा है? यहां पर आप देखोगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, क्योंकि हरा रंग कैसा रंग है? शीतल रंग है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प मुगल काल की, दूसरा विकल्प है गुप्त काल की, तीसरा विकल्प है बौद्ध काल की और चौथा है विकल्प यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जैन काल की। तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग जो है यह किस काल की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध काल की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? बौद्ध काल की है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? पहला है विकल्प यहां पर आप देखेंगे इस्लाम धर्म, दूसरा विकल्प है बौद्ध धर्म, तीसरा विकल्प है ईसाई धर्म और चौथा है हिंदू धर्म। तो राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म पर ही आधारित हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प मेरठ में, दूसरा विकल्प है मुरादाबाद में, तीसरा विकल्प है मथुरा में और चौथा विकल्प है मिर्जापुर में। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मिर्जापुर में। कहां मिलते हैं? मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। अगला है प्रश्न यहां पर चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है? यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प मेघदूत, दूसरा है विकल्प रामायण, तीसरा है विकल्प कामसूत्र और चौथा है हेरिटेज ऑफ अजंता। तो चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ माना गया है या धार्मिक ग्रंथ है? तो यहां पर आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत। और मेघदूत किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे कह रहा है हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो यहां पर आप देख लीजिए पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है काला, तीसरा विकल्प है नीला और चौथा विकल्प है सफेद। तो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? यहां पर आप देखोगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हरे रंग का विरोधी रंग होता है कौन सा? लाल होता है। और लाल रंग का विरोधी रंग क्या होता है? हरा होता है। प्रश्न कैसे भी आए आपको आंसर पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इन प्रश्नों का आंसर यानी जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा, जिसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लेना। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो यहां पर आप देख लीजिए पहला है विकल्प हरा, दूसरा है विकल्प नारंगी, तीसरा है विकल्प बैंगनी और चौथा विकल्प है यहां पर पीला। तो जब नीला और लाल रंग मिलाया जाता है या इनका मिश्रण किया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहां स्थित है? पहला है विकल्प लखनऊ में, दूसरा है विकल्प इलाहाबाद में, तीसरा है विकल्प यहां पर कानपुर में और चौथा है विकल्प यहां पर वाराणसी में। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां पर पहला विकल्प है लाल और सफेद, दूसरा विकल्प है हरा और लाल, तीसरा विकल्प है सफेद और पीला, चौथा विकल्प है पीला और लाल। तो किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पीला और लाल। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? जब पीला और लाल
रंग आपस में मिलाया जाता है, यानी इनका जब मिश्रण किया जाता है तब नारंगी रंग बनता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? पहला है विकल्प बिहार में, दूसरा विकल्प है राजस्थान में, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र में और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश में। तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये किस प्रदेश में हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देखोगे इसका राइट आंसर अजंता की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में हैं। कहां पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? पहला है विकल्प दरबारी, दूसरा है विकल्प यहां पर शिकार, तीसरा विकल्प है घरेलू और चौथा है विकल्प धार्मिक। तो प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शिकार हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न में आपको इसका आंसर कमेंट करने के लिए कहूंगा क्योंकि प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? पहला विकल्प है संस्कृत से, दूसरा विकल्प है हिंदी से, तीसरा विकल्प है अंग्रेजी से, चौथा विकल्प है मराठी से। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत से होगा या हिंदी से होगा? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है ताड़ पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी? पहला है विकल्प यहां पर अजंता शैली में, दूसरा विकल्प है जैन शैली में, तीसरा विकल्प है मुगल शैली में और चौथा है विकल्प बौद्ध शैली में। तो ताड़ पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जैन शैली में ताड़ पत्रों पर पेंटिंग की जाती थी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं? यानी दिए गए विकल्पों में से ठंडे रंग कौन से हैं? पहला है विकल्प यहां पर हरा और नीला, दूसरा विकल्प है लाल और पीला, तीसरा विकल्प है नीला और लाल, चौथा विकल्प है काला और सफेद। तो दिए गए विकल्पों में से ठंडे रंग कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नीला और हरा, यानी हरा और नीला। यहां पर पहला ही विकल्प सही है। ये दोनों रंग कैसे हैं? ये दोनों ही रंग ठंडे हैं। अगला प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है? क्या 30 अंश का होता है, 45 अंश का होता है या 60 अंश का, या चौथा विकल्प है 120 अंश का? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 अंश का होता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प असित कुमार हलदार, दूसरा विकल्प है संसार चंद्र, तीसरा विकल्प है रविंद्रनाथ और चौथा विकल्प है नंदलाल बसु। तो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, संसार चंद्र जी कौन थे? पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक संसार चंद्र जी थे। अगला है प्रश्न यहां पर मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? दिए गए विकल्पों में से मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? पहला है विकल्प यहां पर 1000 से 1500 ईस्वी, दूसरा है 1550 ईस्वी से 1806 ईस्वी, तीसरा है यहां पर 1700 से 1900 ईस्वी और चौथा है विकल्प यहां पर 1900 से 1950 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या है? मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? 1550 ईस्वी से 1806 ईस्वी के बीच का जो कार्यकाल था यह मुगल चित्रकला का कार्यकाल था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प रामलाल को, दूसरा है विकल्प संसार चंद्र को, तीसरा है विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर को और चौथा है विकल्प नंदलाल बसु
बसु को। तो दिए गए विकल्पों में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देखोगे राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प यामिनी राय को, दूसरा है विकल्प यहां पर आप ध्यान दीजिएगा संसार चंद्र को, तीसरा विकल्प है नंदलाल बसु को और चौथा है विकल्प यहां पर आप देखेंगे अमृता शेर गिल को। तो पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? संसार चंद्र जी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो बिल्कुल आसान सा उत्तर होगा इसका, क्या भूरा है, बैंगनी है, काला है या लाल है? तो सफेद का विरोधी क्या होगा? काला होगा और काले रंग का विरोधी क्या होगा? सफेद होगा। ये आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख रहे हो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना क्योंकि आप जो है वीडियो शेयर नहीं करते हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें ताकि ये जो महत्वपूर्ण चीज है या महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी तक पहुंच जाएं बोर्ड परीक्षा से पहले। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है कि आप जो है बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस का स्कोर प्रत्येक विषय में जरूर करें। तो यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? पहला है विकल्प यहां पर लाल पीला नारंगी, दूसरा विकल्प है पीला लाल नीला, तीसरा विकल्प है नारंगी हरा बैंगनी, चौथा विकल्प है काला भूरा और सफेद। तो निम्न में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पीला लाल और नीला, यानी पीला लाल और नीला ये जो रंग हैं ये कैसे रंग हैं? प्राथमिक रंग हैं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? पहला विकल्प है शाहजहां, दूसरा विकल्प है जहांगीर, तीसरा विकल्प है अकबर और चौथा है औरंगजेब। तो मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? तो पहला है विकल्प मुगल शैली के, दूसरा है जैन शैली के, तीसरा है पहाड़ी शैली के और चौथा है राजस्थानी शैली के। तो निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? निहाल चंद्र पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है? एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है? पहला विकल्प है 60 अंश, दूसरा है 120 अंश, तीसरा है विकल्प 180 अंश और चौथा है विकल्प 360 अंश। तो एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रंग गर्म है? पहला है विकल्प हरा, दूसरा है विकल्प नीला, तीसरा विकल्प है लाल और चौथा है विकल्प पीला। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो गर्म रंग की श्रेणी में आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो यहां पर आप देखोगे प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं यानी अधिक काली होती हैं? पहला है विकल्प HB, दूसरा है विकल्प H, तीसरा है विकल्प 2B और चौथा है विकल्प यहां पर 2H। तो किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? यहां पर राइट आंसर क्या होगा?
2b हो जाएगा, यानी 2b पेल्सन से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी यानी अधिक गहरी होगी। अगला प्रश्न है राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? तो पहला है विकल्प बौद्ध धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा है हिंदू धर्म और चौथा है इस्लाम धर्म। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? यहां पर आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंदू धर्म पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम आता है? पहला है विकल्प चित्रलेखा, दूसरा है विकल्प सहदेव, तीसरा विकल्प है संजय और चौथा विकल्प है शकुनी। तो महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम आता है? संजय का नाम आता है। अगला प्रश्न है अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है कितनी है? पहला है विकल्प 28 है, दूसरा है 30, तीसरा है 32 और चौथा है 34। तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है भारत में, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान में, तीसरा विकल्प है बर्मा में और चौथा है ईरान में। तो राइट आंसर क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से मिलते हैं? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान में मिलते हैं। अगला प्रश्न है तटस्थ रंग कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से तटस्थ रंग कौन से हैं? पहला है विकल्प सफेद काला, दूसरा है विकल्प लाल नीला, तीसरा विकल्प है नारंगी पीला और चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो तटस्थ रंग कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सफेद और काला, ये जो रंग है तटस्थ रंग है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? पहला है विकल्प नारंगी, दूसरा है विकल्प लाल, तीसरा है नीला और चौथा है पीला। तो दिए गए विकल्पों में से द्वितीयक रंग कौन सा है? यहां पर आप देखोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी रंग जो है यह द्वितीयक रंग है। अगला प्रश्न है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो पहला है विकल्प ठंडा, दूसरा है विकल्प सामान्य, तीसरा है गर्म और चौथा है कोई प्रभाव नहीं। तो हरा रंग जो होता है यह नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा। हरा रंग कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है हमारे नेत्रों पर। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला है विकल्प यहां पर आप देखोगे शिला चित्र, दूसरा है विकल्प यहां पर शिलाश्रय, तीसरा विकल्प है यहां पर पुतरी और चौथा है विकल्प यहां पर जोगिनी। तो पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप देखोगे शिलाश्रय कहा जाता है, क्या? शिलाश्रय कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? तो यहां पर पहला है विकल्प 4B, दूसरा है विकल्प 2H, तीसरा है विकल्प HB और चौथा है 2B। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक जो है हल्की होती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा 2H, यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक जो है गहरी यानी काली होती हैं? तो उत्तर क्या होगा 2B हो जाएगा उत्तर। यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आप सभी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहें और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला है विकल्प लाल, दूसरा है विकल्प आसमानी, तीसरा है विकल्प हरा और चौथा है विकल्प नीला। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? यहां पर आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा नीला। नीला रंग जो है पीले रंग का विरोधी रंग होता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख रहे हैं, कह रहा है कि संपूर्ण कोण होता है। यहां पर आप देखेंगे
देखेंगे पहला विकल्प है 180 अंश, दूसरा विकल्प है 90 अंश और तीसरा विकल्प है 60 अंश, चौथा विकल्प है 360 अंश। तो संपूर्ण कोण होता है कितने अंश का होता है? यहां पर आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा 360 अंश का होता है। अगला प्रश्न है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक रंग होते हैं 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर आप देख लीजिए अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? तो यहां पर आप देखिए पहला है विकल्प आर्यों ने, दूसरा है विकल्प राजपूतों ने, तीसरा विकल्प है मुगलों ने और चौथा है अंग्रेजों ने। तो अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने की थी। अगला प्रश्न है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 60 प्रश्नों को ही लिया है इस वीडियो में, लेकिन यहां पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण 65 प्रश्न जिनका जो है आंसर आप जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 45 अंश का होता है, 60 अंश का, 90 अंश का या 120 अंश का? तो यहां पर आप देखोगे वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग का प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का? 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न है लेखनिया दरी कहां स्थित है? पहला है विकल्प यहां पर देख लीजिए लखनऊ, दूसरा है विकल्प कानपुर, तीसरा है विकल्प मिर्जापुर और चौथा है विकल्प इलाहाबाद। तो लेखनिया दरी कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लेखनिया दरी जो है यह मिर्जापुर में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला है विकल्प यहां पर नारंगी, दूसरा है विकल्प यहां पर हरा, तीसरा है बैंगनी और चौथा है नीला। तो 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? या क्या हो जाएगा? यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प नारंगी, हरा, बैंगनी या नीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बैंगनी तो होगा नहीं, नारंगी हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट प्रश्न है। यहां पर आप देखोगे कह रहा है प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? पहला है विकल्प यहां पर 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 7। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। यहां पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी के कहने के अनुसार मैंने चित्रकला की महामैराथन वीडियो आपको उपलब्ध करा दी। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।